नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। तीर्थों के राजा है प्रयागराज। पौराणिक मान्यता है कि सृष्टि रचना से पहले परमपिता ब्रह्मा जी ने तीर्थराज प्रयाग में यज्ञ किया था। इसी कारण प्रयागराज को तीर्थों के राजा के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ हर वर्ष 12 वर्ष में महाकुंभ में आने वाले भक्तों की संख्या करोड़ों में हो जाती है। 13 जनवरी से यहाँ प्रारंभ हो रहे महाकुंभ में देश विदेश के संत और श्रद्धालु प्रयागराज आकर संगम के जल में आस्था की डुबकी लगाएंगे। पौराणिक मान्यता है कि महाकुंभ का संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा है। समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश पाने के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिन तक संघर्ष चला। इसी छीना झपटी में अमृत एक कुछ बूंदें छलक कर प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिरी। इन्हीं 4 नगरों में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर महाकुंभ होता है। तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा और भव्य और दिव्य महाकुंभ होता है। इस वर्ष 2025 में यह 13 जनवरी से प्रारंभ होकर 26 फरवरी तक चलेगा। तीर्थराज प्रयाग में संगम तीरे समस्त अनुष्ठान प्रयागवाल कराते हैं। 1500 से अधिक प्रयागवाल संगम क्षेत्र में पूर्वजों के नाम, गांव या वंशावली की पूरी जानकारी देने के लिए उपलब्ध हो रहे हैं। संवर रही है कुंभ नगरी। महाकुंभ 2025 में दुनिया भर से 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। 13 अखाड़े वैभव बढ़ाएंगे। इन अखाड़ों के 15 लाख से अधिक संत और नागा सन्यासियों का जप और तप आकर्षण का केंद्र रहेगा। अक्षय वट के भव्य कॉरिडोर का निर्माण, भारद्वाज आश्रम, हनुमान मंदिर, पातालपुरी, श्रृंगवेरपुर, सरस्वती कूप सरीखे स्थान यहाँ प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहेंगे। वायु मार्ग, बस मार्ग और रेल परिवहन अपनी बृहद तैयारियों में लगे हुए हैं। महाकुंभ में रुकने के लिए 218 होटल, 204 गेस्ट हाउस, 90 धर्मशालाएं तैयार हैं। यहाँ की सड़कों पर, दीवारों पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ लगाई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। अरैल में 6000 टेंट कैंप की टेंट सिटी बनाई गई है। 2000 से ज़्यादा पेइंग गेस्ट हाउस भी संचालित करने की योजना है। इसके अलावा सरकार की तरफ से 20,000 लोगों के रुकने की क्षमता वाले 5 आश्रय स्थल भी बनाए गए हैं, जिनमें श्रद्धालु 100 रुपये देकर विश्राम कर सकते हैं। हिंदी न्यूज आपको दिखा रहा है प्रयागराज की दीवारों पर विभिन्न कलाकृतियां और पेंट। महाकुंभ मेला क्षेत्र में पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला ऐप लॉन्च किया है, जिससे महाकुंभ मेले के सभी सेक्टरों, अखाड़ों, शिविरों, घाटों, मार्गों, सांस्कृतिक आयोजनों की पूरी जानकारी लोकेशन के साथ मिलेगी। यह ऐप 9 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। 37,000 पुलिसकर्मी, 14,000 होमगार्ड श्रद्धालुओं की सुरक्षा में रहेंगे तैनात। 2,750 AI बेस्ड CCTV और 80 VMD TV स्क्रीन भी लगाई गई हैं। पूरा मेला क्षेत्र 10 जोन, 25 सेक्टर, 56 थाने, 155 पुलिस चौकियों में विभाजित होगा। टीथर ड्रोन आसमान से, वाटर ड्रोन कैमरे से जल के भीतर भी होगी सुरक्षा। 700 नावों पर सवार तमाम सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड पर रहेंगे। अभेद सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा रही है। डायल 112 की 296 टीमें व्यवस्था संभालेंगी। 3 जल पुलिस स्टेशन, 1 जल पुलिस कंट्रोल रूम, 17 जल पुलिस एवं कंट्रोल रूम, 50 फायर स्टेशन, 20 फायर पोस्ट, 50 फायर वॉच टावर, 4300 फायर हाइडेंट और 45 फायर रिजर्व वाटर टैंक तैयार रहेंगे। मेला क्षेत्र में 1.5 लाख अस्थायी सामुदायिक शिविर, शौचालय, मूत्रालय और 25,000 लाइनर बैगयुक्त डस्टबिन रहेंगे। प्रत्येक कूड़ेदान 25 मीटर की दूरी पर रखे जाएंगे। 300 से अधिक सक्शन गाड़ियां शौचालयों से गंदगी खींचकर साफ करती रहेगी। 10,000 से ज़्यादा सफाई कर्मी रहेंगे तैनात। 1800 गंगा सेवा दूतों की नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 6,000 से ज़्यादा बेडों की व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र में 43 अस्पतालों में 381 चिकित्सक सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। 125 रोड एम्बुलेंस, 7 रिवर एम्बुलेंस और 1 एयर एम्बुलेंस की भी रहेगी व्यवस्था। महाकुंभ में पर्यटन को गति देने के लिए तमाम प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें 45,000 से अधिक परिवारों को रोजगार मिलेगा। ट्रैवल गाइड प्रशिक्षित, नाविक, टूर गाइड, स्ट्रीट वेंडर और टैक्सी ड्राइवरों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 1000 गाइड, 600 स्ट्रीट वेंडर, 600 टैक्सी ड्राइवरों को भी प्रशिक्षित किया गया है। 7,000 से ज़्यादा कुंभ स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं। 550 शटल बसें चलाई जा रही हैं, जिसमें 200 इलेक्ट्रिक बस भी होंगी। 120 पार्किंग बनाई जा रही है। हाई
हाईवे पर थानों में मेडिकल और शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। 12 किलोमीटर पक्के घाट तैयार हो चुके हैं। दशाश्वमेध घाट, चंद्रशेखर आज़ाद घाट, सरस्वती घाट, गऊ घाट, बलुआ घाट, शिवकोटि घाट, द्रौपदी घाट, राम घाट भक्तों के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। 13 जनवरी को पहला पौष पूर्णिमा स्नान पड़ेगा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का, 3 फरवरी को बसंत पंचमी का, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अमृत स्नान प्रमुख हैं। तमाम सांस्कृतिक मंचों पर सनातन कला संस्कृति का भी सजेगा मेला। तीर्थराज प्रयाग चौराहे भी महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को प्रदर्शित करेंगे। इन चौराहों पर धर्म ग्रंथों, माँ स्वरूप नदियों, देवतुल्य पहाड़ों, महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। वेद पुराणों की प्रतिकृतियां सनातन धर्म की कीर्ति गाथा बताएंगी। चौराहों का विशेष थीमों पर सौंदर्यीकरण हो रहा है। महाकुंभ में पहली बार मिनी क्रूज और स्पीड बोट की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पर्यटन विभाग की ओर से 20 स्पीड बोट मंगाई गई हैं, जिनकी 10 सीटों की क्षमता है। 35 सीटर 3 मिनी क्रूज भी मंगाए गए हैं। 15 बजड़े बड़ी नावें भी व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी भी आ चुके हैं, जो साइबेरिया, मंगोलिया, अफगानिस्तान समेत 10 से अधिक देशों से विदेशी परिंदे भी कुंभ की शोभा बढ़ाने आ रहे हैं। बर्ड साउंड थेरेपी से मिलेगी यहाँ मानसिक शांति। देश के प्रमुख हस्तशिल्पियों का भी यहाँ समागम होगा। इस प्रदर्शनी में बनारसी साड़ी से लेकर दक्षिण भारतीय कलाकृतियों को भी दिखाया जाएगा। इनके प्रयागराज में मूंज से बने उत्पाद प्रमुख आकर्षण का केंद्र होंगे। कुल मिलाकर प्रयागराज महाकुंभ 2025 सभी तरह के रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल, 25 सेक्टर, 1800 हेक्टेयर पार्किंग, 1.5 लाख शौचालय, 10,000 स्वच्छता कर्मी, 1,60,000 टेंट, 67,000 स्ट्रीट लाइट, 66 नए ट्रांसफर, 2000 सोलर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइट हाउस, 2 नए विद्युत स्टेशन, 1250 किलोमीटर पेयजल पाइपलाइन, 200 वाटर एटीएम, 85 नलकूप, 7000 बसें, 550 शटल बसें, 7 बस स्टैंड, 30 पेंटून ब्रिज, 9 पक्के घाट, 7 रिवर फ्रंट रोड, 14 नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनेंगे मिसाल। और अंत में आपको बताते चलें कि प्रयागराज में 4 रंग के QR कोड में होगा श्रद्धालुओं की हर समस्या का समाधान। महाकुंभ का एक ही संदेश हो, एक हो पूरा संदेश, एक हो पूरा देश। जय महाकुंभ, जय प्रयागराज। हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज का ड्रोन से लिया हुआ विस्तृत और विहंगम दृश्य, जो कि आप हिंद न्यूज चैनल पर देख रहे हैं। प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। हम लोग ये मान के चलते हैं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो मुख्य मुहूर्त होगा, उस दिन वहां पर प्रयागराज में मेरा ये मानना है कि 6 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में स्नान करेंगे, लेकिन तैयारी हम करेंगे 10 करोड़ की। पूरी तैयारी रहेगी। इसके लिए 12 किलोमीटर के घाट तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर कोई भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ, सुगमता के साथ स्नान कर सके। इतना बड़ा आयोजन होगा, इसके लिए 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में कुंभ का विस्तार किया गया है। प्रयागराज के इस 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। हम लोग ये मान के चलते हैं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो मुख्य मुहूर्त होगा, उस दिन वहां पर प्रयागराज में मेरा ये मानना है कि 6 करोड़ श्रद्धालु एक दिन में स्नान करेंगे, लेकिन तैयारी हम करेंगे 10 करोड़ की। पूरी तैयारी रहेगी। इसके लिए 12 किलोमीटर के घाट तैयार किए जा रहे हैं, जहां पर कोई भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ, सुगमता के साथ स्नान कर सके। इतना बड़ा आयोजन होगा, इसके लिए 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में कुंभ का विस्तार किया गया है। कोई अगर आपसे पूछे कि क्या है कुंभ, तो बता देना कि जहां पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, उसे कहते हैं कुंभ। कुंभ के मेले में इतनी भीड़ लगती है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। नदी किनारे खाली जगह पर एक ऐसी नगरी बसाई जाती है जिसकी आबादी दुनिया के सबसे बड़े शहरों से ज्यादा होती है। एक ऐसी नगरी जहां जो भी आता है वो कभी खाली पेट नहीं जाता। एक ऐसी नगरी जहां कोई लूटता है तो कोई लुटाता है। लाखों करोड़ों लोग कुंभ में आते हैं, शांति से अपनी साधना करते हैं और चले जाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दुनिया का सबसे अनोखा अनुभव है। ऐसे में ये सवाल भी दिलचस्प है कि आखिर इस मेले का नाम कुंभ क्यों और कैसे पड़ा। वैसे तो कुंभ एक कलश को कहते हैं,
ये परंपरा आदिकाल और वैदिक युग में शुरू हुई थी। तब ऋषि मुनि किसी नदी किनारे जमा होकर धार्मिक और आध्यात्मिक रहस्यों पर विचार विमर्श करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुंभ मेले का आयोजन धरती की सबसे बड़ी घटना है। कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। कुंभ के अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी कभी भी इतनी भीड़ नहीं लगती, जहां हर तबके के लोग अपनी बचत का एक एक पैसा जोड़कर सिर्फ 2 दिन के लिए कहां-कहां से कुंभ में शामिल होते हैं। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश बाहर आया था तो उसे हासिल करने के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध चला था। उसी दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 जगहों पर गिरी थी और अब उन्हीं 4 जगहों पर हर 3 साल बाद कुंभ का मेला लगता है। इन 4 शहरों की 4 नदियों, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी पर, नासिक में गोदावरी नदी पर और प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती नदी का संगम, इन 4 जगहों के बीच में कुंभ घूमता रहता है, जिसमें प्रयागराज का महाकुंभ मेला सबसे प्रसिद्ध है। कुंभ मेला 12 सालों में 4 बार लगता है, पर यह चक्र 12 साल का क्यों है, इसकी भी एक कहानी है। कहते हैं कि अमृत के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिनों का युद्ध चला था और देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है और हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला भी लगता है। यह चक्र 8वीं शताब्दी से निरंतर चला आ रहा है। इसके अलावा 144 साल में एक बार महान कुंभ आता है। आखिरी बार महान कुंभ 2001 में हुआ था और अब कब होगा आप खुद काउंट कर लीजिए। ऐसी मान्यता है कि कुंभ के शाही स्नान के दिन अगर आप पवित्र नदी में डुबकी लगाएंगे तो आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। यही वजह है कि दुनिया के 41 देशों की जनसंख्या के बराबर लोग कुंभ में शामिल होते हैं। दुनिया के 8 देशों में जितने लोग रहते हैं उतनी ही पुलिस फोर्स कुंभ में आने वालों की सुरक्षा में तैनात रहती है। आपने कुंभ के मेले की वो कहानियां तो सुनी ही होगी। इतनी भीड़ होती है कि अक्सर लोग खो जाते हैं और कभी कभी तो वो अपनों से मिल भी नहीं पाते। पर इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने तो कुंभ को और स्पेशल बनाते हुए उस जगह को यूपी का 76वां जिला बना दिया है। जहां इस बार कुंभ का आयोजन होना है, उस जिले को नाम दिया गया है महाकुंभ मेला जनपद। अगले कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में ही 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी तक होगा, जिसमें 6 शाही स्नान होंगे। महीने भर साधु सन्यासियों का डेरा रहेगा। करीब 10 करोड़ भक्त दुनिया के सबसे बड़े मेले में इस बार शामिल होंगे। यहाँ की खास बात है श्रीनाग वासुकी मंदिर, जहाँ समुद्र मंथन के बाद से ही वासुकी आराम कर रहे हैं। श्री वासुकी का इस्तेमाल समुद्र मंथन में रस्सी की तरह किया गया था। मंथन के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्होंने भगवान विष्णु से आराम करने के लिए स्थान मांगा था। तभी से नागराज वासुकी प्रयागराज में स्थापित हैं। कुंभ मेले को लेकर दी गई ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।